आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। भारत की सरकार। क्या आपको लगता है कि हमारे सरकार के सिस्टम में कुछ बुनियादी सुधार की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल। भारत की सरकार का ढांचा बहुत विशाल है और उसमें कई स्तरों पर सुधार की जरूरत हो सकती है, विशेषकर प्रशासनिक ढांचे में, जहां पर रफ्तार और पारदर्शिता की कमी अक्सर महसूस होती है। सही कहा आपने। सरकार के कामकाज में रुकावटें आती हैं, खासकर जब हम नीति निर्माण की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार ज्यादा नीतिगत फैसले तेजी से ले सकती है? यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए हर विभाग को एक मजबूत, समन्वित और स्पष्ट दिशा की जरूरत होगी। तेज निर्णय लेने के लिए सिस्टम में लचीलापन और निष्पक्षता जरूरी है। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया योजना ने बहुत कुछ सुधारने में मदद की है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, और यही डिजिटल पहल हमारे प्रशासन के कुछ हिस्सों को ज्यादा प्रभावी बना सकती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि सरकारें सिर्फ तकनीकी पहल से ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करके भी बेहतर काम कर सकती हैं, है ना? बिल्कुल। एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत नहीं हो सकती। उसे जनता के साथ संवाद में भी पारदर्शिता और विश्वास होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर सरकार अपने फैसलों को अच्छे से समझाती है और सही समय पर जानकारी देती है, तो लोग भी ज्यादा सहमत होते हैं। बिल्कुल। संवाद और शिक्षा के माध्यम से विश्वास बढ़ाया जा सकता है। अब अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि हमारी पार्टियां अपनी नीतियों को सुधारने में उतनी तत्पर हैं जितनी हमें चाहिए? भारतीय राजनीति में सुधार की बहुत जरूरत है, और यह सच है कि पार्टियां समय समय पर अपनी नीतियां बदलती रहती हैं। लेकिन कभी कभी यह नीतिगत बदलाव मात्र वोट बैंक की राजनीति के कारण होते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नीति परिवर्तन तब होता है जब जनता की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान दिया जाए, न कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। ये तो सही है। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक दलों के बीच जो गठबंधन होते हैं, वे अक्सर दीर्घकालिक सुधारों के रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को इन बाधाओं को पार करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए? हाँ, सरकार को अधिक पारदर्शिता और खुले संवाद के जरिए इन गठबंधनों में सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि नीति निर्माण में सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाए, ताकि उन निर्णयों को व्यापक समर्थन मिल सके और उनका कार्यान्वयन भी सटीक रूप से हो। बिल्कुल। जब गठबंधन सही तरीके से काम करता है, तो वह देश के विकास में सहायक हो सकता है। परंतु अगर यह सही तरीके से नहीं किया जाता, तो इससे अनावश्यक मुद्दे भी उठ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल। क्या आपको लगता है कि भारत के संविधान के तहत सरकार को अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी तरह की सीमा का सामना करना पड़ता है? भारतीय संविधान में एक शक्तिशाली ढांचा है, लेकिन कभी-कभी उसे पूरी तरह से लागू करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि संविधान ने न केवल सरकार को दिशा दी है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का भी बचाव किया है। कभी-कभी एक सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। यही तो बात है। सरकार को संविधान और कानून के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी नीतिगत बदलाव या सुधार के लिए सरकार को जनता के विश्वास के साथ साथ संविधान की सीमाओं का भी ध्यान रखना होता है। सही कहा आपने। यही वजह है कि कभी-कभी सरकार के फैसले धीमे होते हैं, क्योंकि वे संविधान और कानूनों के अनुरूप होते हैं। लेकिन अगर सरकार और नागरिक मिलकर काम करें, तो कई मुद्दों को जल्दी हल किया जा सकता है। हाँ, और यही सही समय है कि हम चर्चा करें कि सरकार का काम केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं है। उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। सरकार का लक्ष्य केवल शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, जहां विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यह सच है। अगर हम गांवों में विकास को बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे देश का विकास होगा। सरकार को इन पहलुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल।
हमें आगे बढ़कर इन समस्याओं को हल करने के लिए एक ठोस और स्थिर नीति की जरूरत है। इसके लिए सरकार और जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। हम सबको मिलकर भारत की सरकार के प्रभाव को और अधिक मजबूत करना चाहिए। यही तो बात है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम भारत को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। समाप्त।